सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में बारिश और बाढ़ से कोहराम मचा हुआ है। नदियों की उफान पर होने की वजह से हजारों की तादाद में लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि जल तांडव में लोगों की मदद के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। बाढ़ और बारिश से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। भारी बारिश से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं और नदियों में उफान आने से आसपास के इलाकों में काफी खतरा बढ़ गया है। बाढ़ और बारिश की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नांदेड़ की हैं। नांदेड़ में हफ्ते भर से लगातार हो रही बारिश से कोहराम मचा हुआ है। भारी बारिश की वजह से नदियों में आया उफान लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सीता नदी में भारी बाढ़ की वजह से मंगलवार रात एक बाइक सवार बाढ़ में फंस गया। अपनी ड्यूटी से लौट रहे दीपक शर्मा को अंदाजा नहीं लगा कि पानी कितना गहरा है और वो अपनी बाइक पानी में लेकर उतर गए। लेकिन जब बाढ़ में वो फंस गए तो उनकी बाइक तो बह गई, लेकिन उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ को पकड़ लिया। हालांकि उन्हें बाढ़ के पानी में पूरी रात बितानी पड़ी और सुबह जब एसडीआरएफ को इसकी सूचना मिली तो रेस्क्यू टीम ने वहां पहुंचकर उनकी जान बचाई। गुजरात के आणंद में भारी बारिश ने लोगों का सुख चैन ही छीन लिया। बारिश का पानी सड़कों पर दरिया बनकर बह रहा है। आणंद के सारोल गांव में तो इतनी ज्यादा बारिश हुई कि सड़क ही नदी बन गई और हालात इतने खराब हो गए कि जब बच्चे स्कूल से वापस लौट रहे थे तो पानी सैलाब बनकर सड़क पर बह रहा था, जिसे पार कर पाना बच्चों के वश की बात नहीं थी। लिहाजा गांव वालों ने जुटकर पानी में फंसे बच्चों का रेस्क्यू करके उन्हें सड़क पार करवाई। गनीमत ये रही कि इस रेस्क्यू में किसी बच्चे को चोट नहीं आई। वहीं पुणे के शिवणे इलाके में पुल पर फंसे इस युवक को बाढ़ के तेज बहाव से बचाया गया। बताया जा रहा है कि पुल पर घंटों फंसा ये युवक बिजली के खंभे के सहारे खड़ा था। जब स्थानीय लोगों ने युवक को पुल पर फंसे देखा तो इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक का रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाल लिया। यहाँ बाढ़ आने की वजह खड़कवासला बांध से मुठा नदी में छोड़ा गया पानी है। महाराष्ट्र के ही चंद्रपुर में यात्रियों से भरी ये बस बाढ़ में फंस गई। इस बस में 33 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर लबालब पानी भरा होने के बावजूद ड्राइवर ने बस को पानी में उतारकर यात्रियों की जान मुसीबत में डाल दी। जब कुछ यात्रियों को लगा कि बस डूब सकती है तो वो उसकी छत पर चढ़ गए, लेकिन घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी यात्रियों को मुसीबत से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक ये बस मध्य प्रदेश से हैदराबाद जा रही थी, लेकिन ड्राइवर ने शॉर्टकट के चक्कर में राजुरा चिंचोली के रास्ते जाने की कोशिश की और उसकी वो चालाकी यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सिंध नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। नदी के बढ़ते जल स्तर की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। शिवपुरी के दातोदा गांव से 40 से 50 गांव का रास्ता इस नदी से होकर जाता है।
और नदी का जल स्तर बढ़ने के बावजूद हजारों लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं। मध्य प्रदेश के इस समय सिंध नदी पर मैं हूं और ये वो रास्ता है जहां से करीब 40-50 गांवों का रास्ता जुड़ता है। ऐसे में लगातार सिंध नदी अब उफान पर है और ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो किस तरीके से इस नदी को पार करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। करीब 1 फुट से ज्यादा का पानी है और ये लगातार पानी बढ़ता चढ़ता रहता है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे तो देख सकते हैं कि लगातार बाढ़ के पानी ने किस तरीके से आगे के रास्ते को रोक रखा है और पीछे की तरफ अगर आप देखेंगे तो लगातार पानी का फ्लो जो है वो बढ़ रहा है। ये तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं। अंबिका नदी में अचानक जलस्तर बढ़ जाने से कई लोग बीच पानी में फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही कोस्ट गार्ड के जवान हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए पहुंच गए और बाढ़ में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया। चंद्रपुर से विकास राजुरकर और आनंद से हेताली शाह, गुड न्यूज टुडे। मैदान से लेकर पहाड़ों तक जल सैलाब कहर बरपा रहा है। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों तक जल प्रलय का तांडव जारी है। जहां हिमाचल के मनाली में आफत की बारिश ने कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया, वहीं उत्तराखंड के टिहरी में सड़क धंसने से कई गांवों का संपर्क टूट गया। जबकि तेलंगाना के आदिलाबाद में पुल टूट जाने से एक महिला बेहद बड़ी मुसीबत में फंस गई। महाराष्ट्र, गुजरात में मुसीबत चिंता बढ़ा रही है, तो देश के दूसरे हिस्सों में भी हालात बदतर होने लगे हैं। मनाली से आई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे आफत बनकर दौड़ा और इस तबाही की चपेट में कई बसें आ गई। हिमाचल राज्य परिवहन निगम की कई बसें एक साथ खड़ी थी और सभी इन लहरों की चपेट में आ गई। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त बसों में कोई यात्री नहीं था। उत्तराखंड में भी हालात गंभीर हैं। टिहरी से आई ये तस्वीरें देखिए। बीती रात हुई भारी बारिश के चलते बाल गंगा नदी उफान पर है और लहरों ने ऐसा कहर बरपाया कि सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। उत्तराखंड के रामनगर में तो मानसूनी आफत जान पर बनाई। मूसलाधार बारिश के बाद रामनगर के धनगढ़ी नाले में उफान आ गया। उसी वक्त एक कार से 4 शिक्षक अल्मोड़ा जा रहे थे और पलक झपकते ही कार लहरों में समा गई, लेकिन रेस्क्यू करके सभी को बचा लिया गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में आसमानी संकट ऐसा टूटा कि इलाके जलमग्न हो गए। नदियां उफान पर आ गई और सैलाब पुल को बहा ले गया। इसी संकट के बीच एक महिला मरीज फंस गई और पुल टूटने की वजह से वो सड़क पार नहीं कर पाई। उसे अस्पताल जाना था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि फौरन एम्बुलेंस बुलाना पड़ा और काफी मशक्कत कर पुल पार करने के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। आदिलाबाद से अब्दुल और टिहरी से कृष्ण गोविंद सेमवार, गुड न्यूज टुडे। गुजरात और महाराष्ट्र में आसमानी आफत से कोहराम मचा हुआ है। गुजरात के कई हिस्से बेहिसाब बरसात का दंश झेल रहे हैं।
कहीं कहीं तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि बारिश का पानी घरों में सैलाब बनकर पहरा दे रहा है, जिससे कि खाने पीने की किल्लत शुरू हो गई है। वहीं नदियां किनारे तोड़कर घरों में बह रही है, रास्ते समंदर बन चुके हैं और मुश्किल की इस बाढ़ में आदमी जान हथेली पर रखकर घरों से बाहर निकल रहा है। गुजरात में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो चुके हैं और करीब आधा गुजरात डूब चुका है। मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने तमाम हिस्सों का हाल देखा जो अब जलमग्न है। उसी गुजरात की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर डांग जिले से आई है। ये डांग का शिव घाट है जो आम दिनों में शांत और खूबसूरत नजर आता है, लेकिन अब मंदिर के ठीक पीछे वाटरफॉल की तरह पानी गिर रहा है और सड़कों पर सैलाब बनकर बह रहा है। आलम यह है कि अभी यहाँ ट्रैफिक की आवाजाही बंद कर दी गई है। गुजरात के नवसारी में सब कुछ डूबा डूबा नजर आ रहा है। आलीशान ऊंची इमारतें, दुकान, सड़क, सब कुछ पानी पानी है। शहर के गंभीर हालात की तस्वीरें ड्रोन कैमरे से कैद की गई हैं और यहाँ सब कुछ डूबा डूबा है। नवसारी की ये कल की तस्वीरें देखिए। एनडीआरएफ के जवानों ने नाव से नवजात बच्चे और उसकी मां को सुरक्षित निकाला। अब भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी की माने तो बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक करीब 28,000 लोगों को निकाला गया है। राज्य में बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की 18 टीमें तैनात की गई हैं और सबसे ज्यादा 2 रेस्क्यू टीमें नवसारी, वलसाड़ और सूरत में तैनात की गई हैं। लेकिन दुखद ये है कि गुजरात में अब तक 83 लोगों की जान जा चुकी है। मॉनसून के तूफानी तेवर को देखते हुए गुजरात के 18 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। अभी जो हमारा गुजरात का ऊपर जो सियर जोन पड़ा है, सियर जोन के कारण से और लो प्रेशर हमारा बे ऑफ बंगाल और जैनी गुजरात कोस्ट में है, उसके 2 कारण की वजह से गुजरात में बारिश हो रही है। गुजरात में ताजा संकट के बीच एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों का मिशन रेस्क्यू जारी है ताकि किसी भी सूरत में जान माल के नुकसान को टाला जा सके। अहमदाबाद से गोपी घांगर, गुड न्यूज टुडे। महाराष्ट्र में हालात बेहद गंभीर हैं। वहां कई जिलों में संकट गहराया हुआ है। आलम यह है कि सड़कें समंदर हो गई हैं और गलियां दरिया में तब्दील हो चुकी है, जबकि कई गांवों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई जगहों पर यह आफत जानलेवा साबित हो गई है, जिससे कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महाराष्ट्र में लोगों की लाचारगी की ये सिर्फ एक तस्वीर है। अलग अलग जिलों से कई ऐसी तस्वीरें आई है जो गंभीर हालात की गवाही दे रही है। बीएमसी को मुंह चिढ़ाती ये तस्वीरें माया नगरी मुंबई के अंधेरी सबवे की है। मुंबई में हुई बारिश ने सबवे का रास्ता रोक लिया। यहाँ इतना ज्यादा जल जमाव है कि आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है।
लिहाजा दुर्घटना से बचने के लिए अंधेरी सबवे से यातायात रोक दिया गया। अंधेरी सबवे ही नहीं बल्कि मुंबई का सायन इलाका भी बारिश के कहर से साए साए कर रहा है। सायन में बारिश के पानी से सड़कें तालाब बन गई हैं, जिससे यहाँ के लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ियां तो जैसे तैसे पानी को चीरते हुए निकल रही हैं, लेकिन पैदल चलने वालों के लिए खतरा हो सकता है। जहां बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं मरीन ड्राइव में हो रही बारिश का लोग लुत्फ उठा रहे हैं। और गुड न्यूज ये है कि मुंबई की लाइफलाइन लोकल अपनी रफ्तार से दौड़ रही है। मुंबई में तेज हवाओं के साथ तेज बरसात जो हो रही है, उसकी वजह से काफी सारे इलाकों में थोड़ा बहुत पानी इकट्ठा जरूर हुआ है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ है। मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन चल रही है, लेकिन आप देख सकते हैं मरीन ड्राइव जैसा इलाका जहां पर कि खचाखच लोग दिन भर रहते हैं और एंजॉय करते हैं यहां आना, लेकिन इस वक्त इन तेज हवाओं और बरसात की वजह से कई मुंबईकर्स बाहर ही नहीं निकले हैं। नागपुर से आई ये तस्वीरें रोंगटे खड़े करने वाली है। यहाँ एक गाड़ी में सवार 6 लोग बाढ़ के सितम के आगे बेदम हो गए। भारी बारिश के बाद पुलिया पर पानी का तेज बहाव था, जिससे स्कॉर्पियो का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी लहरों की चपेट में आ गई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में कुछ लोग बाढ़ में डूबे इलाके में एक घर में फंस गए। यहाँ गाड़ियां डूबी दिखी। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, हर कोई इस बाढ़ के पानी में लाचार था। एसडीआरएफ की टीम को इसकी खबर लगी तो फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। बचाव दल इलाके के हर हिस्से में रेस्क्यू बोट से पहुंचे और इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी बचाया। महाराष्ट्र के 7 जिलों में रेड अलर्ट है और 6 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिन नासिक, पालघर और पुणे में सबसे ज्यादा बारिश हो सकती है, जबकि इस मॉनसूनी आफत में अब तक करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में गंभीर हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात कर दी गई हैं और एसडीआरएफ भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।